आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका आरआरबी एनटीपीसी 17 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। साथ में इसी लेक्चर में जो आपको 22 तारीख दूसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 अगर बात किया जाए तो इसी लेक्चर में जो आपको 4 शिफ्ट का जो है क्वेश्चन आंसर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को जो है प्रयास कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। जो भी डिस्कस करेंगे सारा PYQ, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, और बता देना चाहता हूँ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं कह दिया हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके जीएस जितना भी PYQ था सब मिलेगा, तो सब मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर लगेगा कि ज़्यादा क्लास लेने के लिए तो ज़्यादा क्लास भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिएगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अधिकतर मतलब आपको लगेगा कि ये तो हम कर ही लेते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बात किया जाए तो एग्जाम में पूछ जाता है कि बताइए कि जो FQDN है, FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है। एफ से बता दीजिएगा कि फुली हो जाएगा। ठीक है, अब Q से हो जाएगा क्वालिफाइड, और D से हो जाएगा डोमेन, और N से हो जाएगा नेम। यानी FQDN का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो बताएंगे फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, किसका, FQDN का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है 193वां जो है सदस्य देश का दक्षिणी सूडान। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर बात किया जाए तो 193 नंबर पर जो कौन सा देश ऐड हो गया, चाहे कौन सा देश है, तो बताइएगा दक्षिणी सूडान है। कौन सा है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा क्या, ये तो पता चल गया कि 193वां अगर सदस्य में पूछेगा तो डायरेक्ट टिक करेंगे कि दक्षिणी सूडान है, बात खत्म। इतना थोड़ी टाइम देना हम लोग को। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए जैसे जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का जो ऑफिशियल नाम क्या है, तो जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम बताइएगा EC मा स्क्रिप्ट। क्या है, EC मा स्क्रिप्ट अगर बात किया जाए, ये जो इसका क्या है ऑफिशियल नेम। ठीक है, कितना कोई EC मा स्क्रिप्ट बोलेगा, चाहे ECMA स्क्रिप्ट बोल सकता है, मतलब जो भी है आपको सुविधा जो भी लगेगा उसको तो याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में और आपको पता है एग्जाम में जो है एक एक क्वेश्चन होकर कई बार जो है रिपीट कर देता है, तो मान लिया अगर एग्जाम में अगर दिख जाएगा कि पूछ दिया जावा स्क्रिप्ट का ऑफिशियल नाम, तो कौन छोड़ेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि इनको पता नहीं होगा तो छोड़ेंगे अब थोड़ी, अब तो पता चल गया ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका बात। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है उसका उपयोग जो है मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए क्वेश्चन बनेगा कि मौसम का जो पूर्वानुमान के लिए जो है किस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो बताएंगे प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर। एग्जाम अगर मान लीजिए तो पूछा हुआ ही, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर पूछ दिया तो छूटेगा थोड़ी, बता देंगे कि जो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो बताएंगे उसका उपयोग जो है आपका मौसम का जो पूर्वानुमान होता है, मतलब कैसा मौसम है, क्या होगा, ऐसे वैसे, इसके लिए जो है हम लोग उपयोग करते हैं किसका, तो बताएंगे प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट बताइए किनको पता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि जो बोरलॉग पुरस्कार जो है किससे संबंधित है, बताएंगे कुश्ती के क्षेत्र से में दिया जाता है। अगर बात किया जाए बोरलॉग पुरस्कार किससे दिया जाता है, कुश्ती के क्षेत्र में बात किया जाए तो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि 2000 अगर बात किया जाए तो वर्ष 2018 में जो है UNO ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों के लिए जो है वर्ष घोषित किया। अगर बात किया जाए जो UNO जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाजों के लिए जो है कौन मतलब किस वर्ष को जो है घोषित किया था, तो 2018 को जो है UNO ने क्या किया था, तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर बात किया जाए तो मोटे अनाजों का जो है वर्ष घोषित किया था। किसको, 2018 को, वर्ष 2018 को। ठीक है, ये तो बताइए बच्चा बच्चा को पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। बताइए, हो सकता है कि आदमी को नहीं याद होगा, सबको याद है कि 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्टअप हो गया था। ठीक है, अगर बात किया जाए सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बताइए किसको पता नहीं है कि 10 को होता है, तो 2 यहाँ हो गए 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी 2 2 4 4 6 2 4 6 10 1 11। ये तो मान लीजिए टिक कर लेता है, आप टेंशन नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि अर्जुन वृक्ष का छाल, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा सुनिएगा। कह रहा है कि जो अर्जुन वृक्ष का जो छाल है उसका उपयोग जो है हृदय संबंधित बीमारियों में जो है किया जाता है। मान लो हार्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो जो अगर अर्जुन का जो वृक्ष का जो छाल होता है ना, जो ऊपर का जो लेयर होता है पेड़ का, तो उसका जो है यूज किया जाता है। मान लो हार्ट से कोई संबंधित बीमारी है ना, उसके में जो है इसको यूज किया जाता है, किसको, अर्जुन वृक्ष का छाल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो अनुच्छेद आपका 243 का जो C है उसमें किससे संबंधित है, तो बताएंगे उसमें जो आपको बात किया जाए तो ग्राम पंचायत से संबंधित है।
अगर मान लीजिए एग्जाम में देख पूछ दिया कि पूछा हुआ तो ऐसा ही है, लेकिन मान लीजिए फिर पूछ दिया कि बताइए कि 243 का जो सी है वो किससे संबंधित है, तो बताएंगे ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बताइए कि आपका जो लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है कौन सा शासकों ने करवाया था, तो बताएंगे गंग वंश के जो शासक थे उन्होंने ही करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण कौन कराया था, तो गंग वंश के शासकों ने। क्वेश्चन हम आपसे छोड़ देंगे इस पर कि बताइए कि लिंगराज का जो मंदिर है कौन सा स्टेट में, क्या आप बता सकते हैं, बताइएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभी हम ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है कि लिंगराज मंदिर कहाँ पे है। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये तो मान लीजिए बता दीजिएगा ना, अगर एग्जाम में पूछेगा कि लिंगराज मंदिर का जो निर्माण कौन शासकों ने किया था, बताइएगा गंग वंश के शासकों ने। ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल का, ये तो बताइए बच्चा को पता है कि मतलब स्वर्ण काल जो है किसको कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, इतिहास में जो है स्वर्ण काल कहा जाता है, तो बच्चा को पता है। ठीक है, इसलिए तो हम कहा कि अगर एग्जाम में अगर उस टाइम अगर आप शायद बैठे रहते तो लगता कि हाँ अरे हो जाता, मेरा कोई दिक्कत नहीं था। कह रहा है कि पॉलिश युक्त चावल खाने से जो है, बताइए किसको पता नहीं कि पॉलिश युक्त चावल खाने से जो है बेरी नामक रोग होता है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि 2018 में जो है यूनेस्को विरासत स्थल में जो है विक्टोरियन गोथिक कला को जो है शामिल किया गया। अगर बात किया जाए 2018 में जो है यूनेस्को विरासत स्थल में, 2018 में अगर बात किया जाए तो यूनेस्को का जो विरासत स्थल है ना उसमें जो है विक्टोरियन गोथिक कला को जो है शामिल किया गया। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा ना कि 2018 में जो यूनेस्को का जो विरासत स्थल है उसमें जो किसको शामिल किया गया, तो बता दीजिएगा विक्टोरियन गोथिक कला को जो है शामिल किया गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि जो आपको हृदय क्या कहता है कि बताइए जो आपका हृदय योजना में जो है 12 स्थलों को शामिल किया गया है। हृदय योजना जो था ना उस टाइम जो कितने स्थल को ऐड किया गया था, कितना स्थल को जो शामिल किया गया था, तो बताएंगे 12 स्थल को जो है शामिल। ये तो मान लीजिए करेंट अफेयर्स का उस टाइम का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए कि 9 दिसंबर को जो अगर बात किया जाए तो 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये तो मान लीजिए बता दिया, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन क्या आपको डेट याद है, डेट नहीं याद है तो अब याद हो जाएगा कि 9 दिसंबर को अगर बात किया जाए 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, इनको चुना गया था, इनको सिलेक्ट किया गया था। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो मान लो अब क्लियर हो गया, ये तो सच्चिदानंद वाला कोई को भी क्लियर हो सकता है 1946 वाला भुला होंगे, लेकिन बाकी तो याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट बहुत जबरदस्त है क्वेश्चन के, बताइए कि जो परमाणु रिएक्टर के ईंधन के रूप में जो है U-235 या कह सकते हो U-235 का उपयोग किया। ये तो मान लीजिए यूरेनियम पता ही होगा कि यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है यूरेनियम परमाणु रिएक्टर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंटों में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कर जैसे अगर बात किया जाए 1968 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन के जो है संश्लेषण हेतु नोबेल पुरस्कार डॉक्टर अरविंद खुराना को दिया गया था। अगर बात किया जाए 1968 में जो है, इसको हटा देते हैं, कह रहा है कि 1968 में, एक मिनट, कह रहा है कि 1968 में अगर बात किया जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो जीन के संश्लेषण, किसके संश्लेषण, जीन के संश्लेषण हेतु जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है किसको, हरगोविंद खुराना जी को। ये तो मान लीजिए पता होगा, बच्चा को पता होगा, जो 9th 10th में पढ़ा है आराम से उसको पता है कि जीन के संश्लेषण के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला है किसको, तो बताएंगे अरविंद खुराना जी को। ठीक है, कब मिला है, तो 1968 में। अगर बात किया जाए भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह GSAT-30 है। अगर बात किया जाए भारत के द्वारा जो है लॉन्च किया गया सबसे शक्तिशाली उपग्रह कौन सा है, तो बताएंगे GSAT-30। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं को जो है वर्ष 2019 में जो है घोषित किया। कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उन्होंने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं को जो है वर्ष 2019 में जो है क्या किया, घोषित किया। क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन कर रहा है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा, जो स्वदेशी भाषा है उसको क्या किया कि 2019 में जो है घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात किया जाए तो आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीजा ये है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया क्या, क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन मैं एक बार आपको से फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में फिर से पूछ दिया कि बताइए कि वेटिंग फॉर ए वीजा जो है किसका इसका मतलब लेखक कौन है, या ये जो किनकी हाथ में लिखा है, तो बता दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, वेटिंग फॉर ए वीजा, ये जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो बता दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है,
अगर बात किया जाता है कि जो ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, बताइए किसको पता नहीं, ये सब क्वेश्चन है, ये सब तो हलवा है, क्या है, हलवा है, इसको खा जाना है, ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हलवा है, इसको आराम से चम्मच उम्मच लेके चाहे डायरेक्ट आंगुली लगा के इसे खा जाना है, ठीक है, बहुत हलवा क्वेश्चन। कह रहा है कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 14 नवंबर 2004 को जो है शुरू हुआ था, शुरू कह रहा है कि जो 14 नवंबर 2004 को जो है शुरू हुआ था क्या, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, 14 नवंबर 2004 को जो है स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अगर बात किया जाए क्या बात किया जाए यही कि जो सेल है, सेल जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, सेल किसका क्षेत्र उपक्रम है, तो बताएंगे सार्वजनिक क्षेत्र का जो है उपक्रम है, ठीक है। अगर बात किया जाए मेजर टेक्टोनिक प्लेट जो है प्रशांत क्षेत्र है, अगर बात किया जाए मेजर जो टेक्टोनिक प्लेट है किसका क्षेत्र है, तो बताएंगे प्रशांत क्षेत्र, मेजर टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत क्षेत्र है। तो फाइनली लगता है कि हम लोग का जो है इस पेज का जो है डिस्कस हो गया, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपका वो जो है आपका 17 तारीख 2 महीना 2021 का शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शिफ्ट 2 को लेकर के, ठीक है। अगर बात किया जाए शिफ्ट 2 में, अगर बात किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए जो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, बताइए किसको पता नहीं है, अशोक जो है मौर्य वंश का शासक, बताइए किसको पता नहीं, सबको पता है कि अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। अगर बात किया जाए CTRL यानी कंट्रोल प्लस ए, अगर बात किया जाए तो यह जो है ऑल सिलेक्शन का शॉर्टकट किया, बताइए किसको पता नहीं, तो मान लीजिए फर्स्ट लेटर है कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, सबको पता रहेगा, ठीक है। भले हो सकता है आने वाला पता ना हो, लेकिन ये तो बच्चा को पता है कि कंट्रोल प्लस ए जो है आपका सिलेक्शन का, ऑल सिलेक्शन का जो है शॉर्टकट कीबोर्ड है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो 100 निबल में जो है 400 बिट्स के बराबर होता है, 100 निबल कितने बराबर होता है, तो 400 बिट्स के बराबर होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं बायोस का फुल फॉर्म बात किया जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको भी देखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए जो बायोस है, बायोस का अगर फुल फॉर्म के बारे में अगर बात किया जाए तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पेंसिल ले लेते हैं, बताइएगा। बी से हो गया बेसिक, आई से हो गया इनपुट, ओ से हो गया आउटपुट सिस्टम, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, किसका फुल फॉर्म होता है, तो बताएंगे बायोस का, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जंतर मंतर, क्या कहता है कि जंतर मंतर अगर बात किया जाए तो जंतर मंतर कहाँ पे है, तो जयपुर में, ठीक है, जंतर मंतर कहाँ पे है, तो जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 200 रुपया के नोट के जो है पीछे जो है सांची का स्तूप अंकित है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, क्वेश्चन पता होगा, आप लोग डेली 200 रुपये वाला छूते होंगे पैसा, जो 200 रुपया जो नोट है उसके पीछे देखिएगा सांची का स्तूप का जो है चित्र दिखाया गया, ठीक है। वहाँ पे कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, बताइए गुजरात से, बच्चा को पता है कि असहयोग आंदोलन का स्टार्टअप हुआ था गुजरात से। नेक्स्ट आता है कि NH-48 दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, बताइए कि NH-48 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो बताएंगे दिल्ली से चेन्नई तक, बच्चा को पता है कि दिल्ली से चेन्नई तक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि UNO में जो है अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, तो बताइएगा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है, 5 गो है, क्या गो है, 5 गो है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फुटबॉल, बताइए किसको पता है, हर बच्चा को पता होगा, हर स्टूडेंट को पता होगा कि जो संतोष ट्रॉफी जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है, बताइए ये सब क्वेश्चन है, सब एक हाथे खाइए एक हाथे टिक मारिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर बात किया जाए मलेरिया के जो टीके के लिए जो है नोबेल पुरस्कार रोनाल्ड रॉस को जो है दिया गया था, ये भी पता है कि मलेरिया के टीके के लिए जो है अगर बात किया जाए तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, रोनाल्ड रॉस को जो को दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि 1920 में जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, अगर बात किया जाए 1920 में जो है आपका कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे कोलकाता में हुआ था, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको पता होगा, ऐसा क्वेश्चन है। कह रहा कि परमाणु के जो है नाभिक का खोज कौन किया था, तो बता देंगे रदरफोर्ड, बताइए किसको पता नहीं कि नाभिक का खोज कौन किया है, रदरफोर्ड, ठीक है। कहता है कि रेडॉन नामक जो अक्रिय गैस है रेडियो सक्रियता का गुण रखता है, जो रेडॉन नामक जो अक्रिय गैस है वो किसका गुण रखता है, तो बताएंगे कि रेडियो सक्रियता का वो गुण रखता है, ठीक है। कहता है कि भारत के रेल डिब्बे जो है कपूरथला में बनाया गया था, अगर बात किया जाए भारत का जो रेल डिब्बा है कहाँ पे बनाया गया था, तो बताइए कपूरथला में बनाया गया था, ठीक है। कहता है डेक्कन ओडिसी एक क्या है, लग्जरी ट्रेन, अगर बात किया जाए डेक्कन ओडिसी जो है क्या है, तो लग्जरी ट्रेन है, ठीक है, डेक्कन ओडिसी, ठीक है।
कहता है कि अगर बात किया जाए तो कल्पना 1 मौसम से संबंधित है। कल्पना 1 किससे संबंधित है? तो मौसम से संबंधित उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लाल पांडा का भोजन अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से बांस पर निर्भर करता है। जो लाल पांडा है ना, उसका अगर भोजन की बात किया जाए तो मुख्य रूप से किस पे निर्भर करेगा? तो बताइएगा वो बांस पे निर्भर करेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो है अशोक ने क्या कहा? कह रहा है कि बताइए अशोक ने जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से लिया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म का शिक्षा किससे लिया था? तो बताइएगा उपगुप्त से लिया था। किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था, ठीक है, उपगुप्त से। कह रहा है 2,4-D एक क्या है? एक ये जो है शाकनाशी यानी हेर्बिसाइड है। क्या है? हर्बिसाइड। क्या है? 2,4-D क्या है? हर्बिसाइड है यानी शाकनाशी। कह रहा है कि भाप से चलने वाला कामागाटा मारू नामक जो जहाज है कहाँ का था? तो बताएंगे जापान का। जो भाप से चलने वाला जो आपका जो कामागाटा मारू जो है नामक जहाज वो कहाँ का था? तो बताएंगे जापान का, ठीक है। कहता है कि भारत ने अब तक 2 बार जो है एशियाई खेलों से जो है प्रतिनिधित्व किया। अगर बात किया जाए भारत ने जो अब तक जो है 2 बार जो है एशियाई खेलों का क्या किया है? उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। नहीं समझ में आया ना? कह रहा है कि जो भारत जो है, इंडिया जो है अब तक जो है 2 बार जो है एशियाई खेलों का जो क्या किया है? प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। कह रहा है कि पीतल तांबा जिंक का मिश्रण। बताइए ये सब कुछ सवाल है जी। कह रहा है कि पीतल जो है तांबा ये क्या है? ये जो है जिंक का मिश्रण। किसका मिश्रण है? तो बताएंगे पीतल तांबा किसका मिश्रण है? तो बताएंगे ये जो है जिंक का मिश्रण है। पीतल जो किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक का मिश्रण, याद रखिएगा, ठीक है। ये तो बच्चा को पता है कि तांबा और जिंक का मिश्रण क्या है? पीतल। कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित। बताइए किसको पता नहीं कि जो वन अनुसंधान जो है कहाँ पे? देहरादून में। याद नहीं होगा तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात किया जाए तो 17 तारीख का खत्म हो गया दोनों शिफ्ट का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 22 तारीख 2 महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। पहले बात करेंगे शिफ्ट 1 को लेकर के, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त सेशन चल रहा है। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं, कहता है कि वायरस, ये तो बताइए सबको पता है कि वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये जो इसका फुल फॉर्म होता है याद रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो बताइएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर ए सीज। ये होता है, जैसे एक बार पूछ दिया था एड्स का फुल फॉर्म, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। तो ये सब जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन समझिए तो जाति बायोलॉजी से आता है सब, ठीक है। कह रहा है कि CR7 फुटबॉल के जो है खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम। अगर बात किया जाए CR7 जो है किसका मतलब कौन सा खिलाड़ी का उपनाम है? तो बताएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, ठीक है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से संबंधित। अगर बात किया जाए जो प्रधानमंत्री जो वय वंदना योजना है वो किससे संबंधित है? तो बताएंगे जो वरिष्ठ नागरिक है ना उनका पेंशन से संबंधित है। क्या चीज़? तो बताएंगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किससे संबंधित है? तो बताइएगा वरिष्ठ नागरिकों के पेंशन से, ठीक है। कहता है कि बताइए जो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है क्या कहता है? कहता है कि आपका जो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1 नवंबर 1993 को की गई थी। अगर बात किया जाए जो यूरोपीय संघ है ना उसका स्थापना कब किया गया था? तो बताएंगे 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मान लीजिए याद हो गया ना कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था, तो बताएंगे 1 नवंबर 1993 को, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हमारा झारखंड से ही है। कह रहा है कि जो स्वामी विवेकानंद का जो धातु का जो मूर्ति है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो बताएंगे रांची में। कहाँ बनाया गया है? रांची में बनाया गया, झारखंड का राजधानी रांची। कह रहा है कि इंसुलिन का कार्य होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। बताइए किसको पता नहीं? सारे आदमी को पता है कि जो इंसुलिन का काम होता है कि जो ग्लूकोज का जो मात्रा है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। कह रहा है कि मुद्रा योजना में जो शिशु ऋण के अंतर्गत कितना? तो बताएंगे 50,000 रुपये की तक की जो है राशि दी जाती है। मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो जो शिशु ऋण होता है वो कितना तक की राशि दिया जाता है? तो बताएंगे 50,000 रुपये तक की, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लेज़र क्या आता है? कहता है कि लेज़र, कहता है कि लेज़र का जो फुल फॉर्म जो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। बताइए किसको फुल फॉर्म पता नहीं? कि एल से हो गया एल से क्या होगा? लाइट, ए से क्या होगा? एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। बाई एस से क्या होगा? स्टिमुलेटेड, ए से क्या होगा? इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो इसका फुल फॉर्म होता है लेजर का, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि बताइए कि अगर बात किया जाए तो जो आपका अगर बात किया जाए तो ब्रह्मांड क्या करा है? कि ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कॉस्मोलॉजी कहते हैं।
बताइए किसको पता नहीं कि ब्रह्मांड का अध्ययन को जो क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि बताइए, अगर बात किया जाए, इसको लिए पेंसिल लेना जरूरी है। कह रहा है कि बताइए भारत के जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। अगर बात किया जाए भारत के जो 2 बार जो है कार्यवाहक के रूप में अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री कौन रहे, तो बताएंगे गुलजारी लाल नंदा। कह रहा है कि चोलिसिया क्लब फुटबॉल से संबंधित है। चोलिसिया क्लब किससे संबंधित है, तो बताएंगे फुटबॉल से संबंधित है। कह रहा है कि राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। राष्ट्रगीत का रचना कौन किया है, तो बताएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया। कथक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक नृत्य किससे संबंधित है, ये तो बच्चा को पता है कि उत्तर प्रदेश है। इसमें तो लगता है सब आपको पता होगा कि कथक नृत्य उत्तर प्रदेश संबंधित है। राष्ट्रगीत का संबंध अगर बात करें उसका रचना कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिसिया क्लब का संबंध अगर बात करें तो फुटबॉल संबंधित है। भारत के 2 बार जो है कार्यवाहक के रूप में जो है गुलजारी लाल नंदा थे। तो यहाँ तो चारों क्वेश्चन आप कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्वेश्चन भी कर लीजिएगा कि रूस ने जो है पहला तैरता हुआ परमाणु रिएक्टर बनाया था। बताइए कौन नहीं कर पाएगा, सब कर देगा। ठीक है, अनिवार्य नहीं मारेगा, टिक देख के मार देगा। कह रहा है कि राज्यसभा ने जो सदस्यों का वर्तमान संख्या कितना है, तो बताएंगे 245। बताइए सब बच्चा, सब स्टूडेंट लोग भी जो है कर सकते हैं इस क्वेश्चन, वैसा कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि बताइए कोप 14 मतलब कोप 14 अगर बात किया जाए तो भारत का में जो है आयोजित किया था। कोप 14 को जो कौन आयोजित किया था, तो भारत ने आयोजित किया। कह रहा है कि लोकायुक्त का कार्य होता है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। लोकायुक्त का क्या काम होता है, तो भ्रष्टाचार पर जो है नियंत्रण, कंट्रोल करना। ठीक है, कह रहा है कि चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बताइए पता नहीं है, चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये तो पता ही होगा, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि हृदय वृक्क तक धमनी के द्वारा पहुंचता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी का। ठीक है, अगर बात किया जाए जो हृदय से जो है वृक्क यानी हृदय से जो है किडनी तक जो है धमनी के द्वारा रक्त को पहुंचाया जाता है। ठीक है, एक आर्टरी होता है, वेन होता है। ठीक है, देखो धमनी और शिरा होता है, धमनी के द्वारा जो है हृदय से किडनी तक का जो है ब्लड पहुंचाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि वैदिक, अगर बात किया जाए, पेंसिल ले लेते हैं थोड़ा सा, 2 तो क्वेश्चन है बचल है। कह रहा है कि वैदिक सांस्कृतिक काल का जो है 15 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, 1 मिनट ज़्यादा जूम हो गया, जूम इन हो गया ना। कह रहा है कि जो वैदिक संस्कृति का अगर काल बात किया जाए तो कब से कब तक है, तो बताइएगा कि ये जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का बीच का समय जो है वैदिक काल का है। ठीक है, कह रहा है कि स्वराज पार्टी का स्थापना जो 1923 में हुआ था, पता ही होगा स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1923 में। तब अगर बात किया जाए तो हम लोग का जो है 22 तारीख 2 महीना 2021 का शिफ्ट 1 कंप्लीट और शिफ्ट 2 स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें, उसके बाद हम लोग का लास्ट बचेगा, उसके बाद हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा 4 शिफ्ट का। कह रहा है कि आशा ASH, अगर इसका फुल फॉर्म बात किया जाए तो क्या होगा, बताइएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एक्रेडिटेड, क्या कर रहा है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आशा का एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आशा का। ठीक है, कह रहा है कि आइन-ए-अकबरी नामक जो पुस्तक की रचना है कौन किया है, तो बताएगा इसका रचना जो है अब्दुल फजल ने किया। अब्दुल फजल ने क्या किया है, इन्होंने जो अगर बात किया जाए तो इन्होंने जो है आइन-ए-अकबरी नामक जो पुस्तक है उसका रचना किया। कौन, अब्दुल फजल ने। कह रहा है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होता था, बार्क का हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तो पता ही होगा, भाभा एटॉमिक रिसोर्स सेंटर होता है इसका फुल फॉर्म, किसका, तो बताएंगे बार्क का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पेंसिल ले लेते हैं। कहता है कि बताइए कि जो आपका जनवरी 2021 के अनुसार अगर बात किया जाए तो रेलवे के नए CEO सुनीत शर्मा जी हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आ गया एग्जाम में ये क्वेश्चन कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का। नेक्स्ट आता है कि इंस्पायर योजना जो है किससे संबंधित है, तो इंस्पायर योजना अगर बात किया जाए तो बता दीजिएगा कि ये जो है विज्ञान से संबंधित, किससे संबंधित है, तो विज्ञान से संबंधित। एशिया का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बताइएगा एक्का। एशिया का अगर बात किया जाए तो प्रथम सुपर कंप्यूटर एक्का। अगर बात किया जाए भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटनागर को कहा जाता है। अगर बात किया जाए भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो विजय भटनागर को कहा जाता है। सत्याग्रह सभा की अगर बात किया जाए, सभा जो है महात्मा गांधी ने किया था। जो सत्याग्रह जो सभा था, इसका सभा कौन किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था, महात्मा गांधी ने।
नेक्स्ट आता है कि हड्डियों के जोड़ के बीच साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। अगर बात किया जाए हड्डियों का जोड़ है ना, उसके बीच जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है पाया जाता है। ठीक है, हड्डियों के बीच का जो जोड़ होता है ना, ज्वाइंट, उसके बीच क्या पाया जाता है तो बताएंगे साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो कहता है कि सबसे अधिक फ्रेंच ओपन किताब जो है राफेल नडाल ने जीता है। अगर बात किया जाए सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो अधिक में जो है फ्रेंच ओपन जो किताब होता है कौन जीता है तो राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्या कहता है कि बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, बांग्लादेश में जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा जमुना। ठीक है, मतलब हर जगह पे जो है, जैसे मान लीजिए कहीं दूसरा जगह गया तो उस नाम से, फिर दूसरा जगह तक गया तो उस मतलब नाम बदल जाता है, नदी वही है लेकिन नाम उसका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में जो जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए जो आर्टिकल यानी अनुच्छेद जो है आपका 161 के अंतर्गत जो है राज्यपाल का जो सजा होता है उसका माफ़ कर सकता है। राज्यपाल जो है और इसके अंतर्गत क्या है, राज्यपाल का सजा को जो है माफ़ किया जाता है। किस आर्टिकल में तो बताएंगे आर्टिकल 161 में। कह रहा है कि दांडी यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त हुआ था। दांडी यात्रा कब समाप्त हुआ था तो बताइएगा 6 अप्रैल 1930 को जो है समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि आपका जो है ICC 2019 में जो है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब कौन जीता था तो बताएंगे स्टोक्स को मिला था। अगर बात किया जाए ICC 2019 में जो है प्लेयर ऑफ द मैच कौन जीता था तो बताइएगा बेन स्टोक्स को जो है मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है किया गया था। करो या मरो पहले कौन दिया था ये कमेंट बताइएगा, और ये कब स्टार्टअप हुआ था, किस समय शुरू हो गया था तो बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कहता है कि राज्य कह रहा है, क्या कह रहा है कि बताइए, ये तो क्वेश्चन करो या मरो बहुत ईजी था, वो कमेंट में आप बताइएगा। कह रहा है कि राज्य की जो अगर बात किया जाए तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अगर राज्यों की अगर बात किया जाए जो मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है तो बताएंगे विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राज्य के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है तो बताएंगे विधानसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर बात किया जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था तो बताएंगे 24 अक्टूबर 1945 को। कहता है विश्व व्यापार संगठन में जो है कुल सदस्यों की संख्या तो 164। अगर बात किया जाए तो विश्व व्यापार में जो है कुल सदस्यों की संख्या कितना है तो बताएंगे 164 है। ठीक है, कह रहा है कि ब्राजील में जो है कॉफ़ी के मैदान को जो है फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में जो है जो कॉफ़ी का जो मैदान है ना उसको क्या कहते हैं फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है फजेंडा कहा जाता है। कह रहा है रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। रेटिनॉल अगर बात किया जाए तो किसका रासायनिक नाम है तो बताएंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम है क्या है रेटिनॉल। कह रहा है कि बताइए कि 1 मिनट बस, ये लास्ट क्वेश्चन हमको लगता है, उसके बाद एक थोड़ा सा पेज है, उसके बाद ये हम लोग का जो है खत्म हो जाएगा। कि पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए जो पश्चिमी घाट है इसको किस नाम से जाना जाता है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग का ये जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि ग्रेट विक्टिम डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टिम अगर बात किया जाए डेजर्ट कहाँ पे है तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पाइथन एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है। ये तो पाइथन कंप्यूटर में भी मतलब पाइथन चलाया जा रहा है, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मैडम क्यूरी को जो भौतिकी और रसायन के लिए जो है नोबेल दिया गया था। अगर बात किया जाए मैडम क्यूरी को जो भौतिकी और रसायन के क्षेत्र में जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए कि हीरा जो है, हीरा एवं ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्या है स्वरूप है। ये तो मान लीजिए बच्चा को पता है कि हीरा जो है और ग्रेफाइट जो है कार्बन का रूप है, ये पता है। मैडम क्यूरी को भी बारे में पता ही है कि वो भौतिक और रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। पाइथन पता ही है कि कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है। ग्रेट विक्टिम डेजर्ट पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में। तो मतलब अधिकतर आपको लगा होगा कि मतलब अगर एग्जाम में शायद बैठे होते तो कर लेते। ठीक है, ऐसा मतलब फील हुआ होगा। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले। अगर ऐसा लगता है कि अच्छा लगा वीडियो अगर जैसा कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कहाँ हूँ तो आपको कंप्लीट मिल जाएगा आपको NTPC को लेकर के GK GS। ठीक है, PYQ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।